शब्द की छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। और शब्द के कितने भाग होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक। और इसके भेद कितने होते हैं? 4। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम 5 भाग कर सकते हैं इसके, जैसे तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और संकर है। तत्सम मतलब वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में लिख दिए गए हैं, और इसमें संस्कृत के वे शब्द जो उसके रूप को बिगाड़ दिया गया और हिंदी में यूज कर लिया गया। और देशज जो प्रॉपर देशज में यूज करते हैं, जो विदेश से आए शब्द हैं, और यहाँ देशज और विदेशज को मिलने के बाद जो शब्द बने हैं उसको कहते हैं संकर। और रचना के आधार पर 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द एंड योग रूढ़। और अर्थ के आधार पे एक अर्थक होता है, सामनार्थक होता है, विपरार्थक होता है और पर्यायवाची होता है। और प्रयोग के आधार पे विकारी, अविकारी। विकारी के 4 भाग हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी के 4 भाग हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबोधन, विस्मय बोधक। और संज्ञा के कितने भाग होते हैं? 5। सर्वनाम के 6 भाग होते हैं। सर्वनाम के 6 भाग होते हैं।